इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी आपने सुना, जिसमें हम बाय वन वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं और इनकी दो फॉर्म्स हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, जिसमें प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और पोस्ट फिक्स में बाद में होता है। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी प्रीफिक्स में पहले होता है और पोस्ट फिक्स में बाद में होता है। अब हम 7 रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो हैं जो कि हम यूज्ड टू रिलेट वैल्यूज, जो हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को रिलेट करने के लिए रिलेट वैल्यूज, या हम ये कह सकते हैं टू कंपेयर वैल्यूज। जब हमने दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को कंपेयर करना होता है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान में। जब हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि ये वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है या बराबर है या लेस देन इक्वल है और ग्रेटर देन इक्वल है, तो हम बेसिकली कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमेशा हमारे पास ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आता है, या वो ट्रू होता है या वो आंसर जो है हमारे पास फॉल्स होता है। क्या कोई वैल्यू नहीं आती, बल्कि ट्रू या फॉल्स आता है, या हम इन अदर वर्ड्स इसको लिखते हैं ट्रू होगा तो 1 है, फॉल्स होगा तो 0 है। मैं हमें ये बूलियन रिजल्ट देता है, या ट्रू या फॉल्स। तो इन ऑपरेटर्स को हम कंडीशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमने कंपैरिजन करना होता है, जब हमने कोई कंडीशन बनानी होती है, जब हमने कोई क्राइटेरिया चेक करना होता है कि ये वैल्यू से ग्रेटर है, बराबर है, छोटी है या नहीं बराबर, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर सी लैंग्वेज में मौजूद है उनमें सबसे पहले है हमारे पास ग्रेटर देन का। ठीक है, ये आप सिंपल लाइफ में भी यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का ऑपरेटर। और ये किस लिए यूज़ होता है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, और ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू को चेक करने के लिए। लाइक मैं लिख सकती हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर छोटी होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद ये दूसरा सिंबल है जो कि हमारे पास यूज होता है लेस देन ऑपरेटर के लिए। तो ये चेक करने के लिए कि वैल्यू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। इसी तरह फिर इसके बाद हमारे पास इक्वल टू का साइन यूज होता है। अच्छा, अब ये है इक्वल टू के लिए, टू चेक वेदर टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। ठीक है, अब इसमें एक बात जो आपने याद रखनी है, जो सिंगल इक्वल का साइन होता है ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है, जो वैल्यूज असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। और जब आप डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो ये चेक कर रहा है कि क्या दो वैल्यूज बराबर हैं या नहीं है। मैंने अगर कंपेयर करना है ए को बी के साथ, डबल इक्वल का साइन, इसका मतलब है ए, इसका मीनिंग हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और अगर मैं लिखती हूँ ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, इसमें मैं अगर इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं, असाइन वैल्यू ऑफ बी टू ए, कि बी की जो वैल्यू है वो ए को असाइन कर दें। और यहाँ पे चेक कर रहा है, इसका आंसर या आएगा ट्रू या फॉल्स, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए और बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल का साइन आता है, और जो रिलेशनल ऑपरेटर है जिसमें कंपैरिजन हो रहा है उसमें दो इक्वल साइंस आते हैं इक्वल टू चेक करने के लिए। इसके बाद हमारे पास साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल का। ये ग्रेटर के साथ साथ इक्वल को भी चेक करता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब है या तो वैल्यू से बड़ी हो या बराबर हो, इन दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसी तरह इसका मतलब है या तो वैल्यू छोटी हो या उसके इक्वल हो, तो हमारे पास आंसर ट्रू होगा। अब यहाँ पे दो कंडीशंस को कंबाइन कर दिया गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू।
और लास्ट जो हमारे पास है वो है नॉट इक्वल टू। नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है और ये इक्वल। नॉट इक्वल टू, जब दो वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी, उनको अगर हमने चेक करना है तो हम ये साइन या ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। आपने हमने आगे कंडीशंस बनानी है, कंपैरिजंस करने हैं, तो उनके लिए ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को। ओके, जैसे आपके नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल्स स्टोर यूज़ हुई हुई हैं। और ऐसा एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपने पहले पढ़ा था, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आप रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, उसको आप रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये एक एक्सप्रेशन है और इसको मैं क्या बोलूँगी, रिलेशनल एक्सप्रेशन। अगर मैं लिखती हूँ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, अब ये अगर बी जो है, ए जो है वो ए बी से बड़ा होगा या वो बी के बराबर होगा, दोनों केसेस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब इसका आंसर ट्रू कब होगा, मैं यहाँ पे अगर ए इक्वल्स टू 10 है और b इक्वल्स टू 10 है, तब भी ये ट्रू होगा। और अगर a इक्वल्स टू 15 है और b जो है वो इक्वल्स टू 10 है। ये दो फॉर्म्स हैं, एग्जाम्पल सिर्फ बताइए। मतलब इस तरह की वैल्यूज या तो सेम हो वैल्यूज तब भी ट्रू होगा, या जो a है वो b से बड़ा होगा। अब यहाँ पे कोई भी बड़ी वैल्यू आ सकती है और यहाँ पे कोई भी छोटी, तो वो ट्रू होगा। उसके अलावा सारी वैल्यूज पे ये फॉल्स देगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा है दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसमें एग्जांपल्स आपको बहुत सारी दी हुई हैं, जिसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन के थ्रू बताया हुआ है। ए की वैल्यू 10 है और बी की 5 है। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। 10 इज लेस देन 5, फॉल्स। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, फॉल्स। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ट्रू, क्योंकि इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है। 10 इज इक्वल्स टू 5, फॉल्स। ये आपकी बुक की एग्जांपल्स है जो मैं रीड आउट कर रही हूँ। एंड 10 इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये क्या है हमारे पास, ट्रू है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास आपका टॉपिक, वो है कंपाउंड स्टेटमेंट और कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन में क्या आता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन जिसमें more than one condition is evaluated। ठीक है, जिसमें आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। जैसे मैं चेक कर रही हूँ a इज़ ग्रेटर देन 10 एंड b इज़ ग्रेटर देन 20। अब देखें एक कंडीशन ये है और दूसरी जिसमें क्या है a इज़ ग्रेटर देन 10, और ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, कंडीशन है, जिसमें हमने कहा है कि ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। जब इस तरह हमने दो या तीन कंडीशंस एक साथ चेक करनी हो तो हम कंपाउंड कंडीशंस बना देते हैं। हम कंपाउंड कंडीशन में एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। और कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं टू मेक अ कंपाउंड कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने इससे पहले जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है और जो एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए कही गई है ऑपरेटर प्रेसिडेंस से रिलेटेड, आपकी बुक में ऑपरेटर प्रेसिडेंस इस टॉपिक से आगे है। तो आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला क्वेश्चन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंपाउंड कंडीशन तक जितना आपकी बुक में है, पेज नंबर 218 तक, 218 पे आपके पास है रिलेशनल एक्सप्रेशन तक कंपाउंड कंडीशन। उसके बाद आपका पेज नंबर 220 जो है वहाँ पे हैं आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये चीज़ें आपने क्लियरली समझ लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।
उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर्स में, एक लेक्चर आपका और होगा जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसी कुछ और एग्जांपल्स में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।